शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाऊंगा ऐसी कसम खा के अफजल खान 40,000 फौज के साथ निकला। 40,000। जिस दिन अफजल खान निकला उस दिन शिवाजी महाराज का नियोजन शुरू हुआ। अफजल खान की आतड़ियों को बाहर निकालने के लिए शिवाजी महाराज को सिर्फ 2 मिनट लगे, पर इस 2 यशस्वी मिनटों के लिए शिवाजी महाराज ने करीबन 1 साल का नियोजन किया था। महाराज ने अपने हस्तकों के माध्यम से अफजल खान का हाथी जहर देके मार डाला। हाथी कैसा मरा ये अफजल खान को मालूम नहीं हुआ। हाथी मर गया, लेकिन उस काल में हाथी ऐसे समय पे मरना, युद्ध के लिए निकले हुए सरदार का हाथी एकाएक मरना, यानी बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता था। अफजल खान का हाथी मर गया, वैसे उसके सैनिकों का पूरा मानसिक दुर्बलीकरण हुआ, उनका आत्मविश्वास कम हुआ हो गया। अब हाथी मर गया, अब सब कुछ खत्म हुआ, अपना पराभव निश्चित है। अरे सैनिकों का आत्मबल क्या, खुद अफजल खान का आत्मबल इतना कम हुआ कि आते आते अपने पूरे 60 बीवियों की उसने गर्दन काट डाली, मार डाला उन सबको। उसके बाद वो आगे निकला। क्यों? क्योंकि उसको मालूम नहीं था कि हम वापिस आएंगे या नहीं। लड़ाई जीतनी है ना तो दुश्मन को पहले मन से हराना पड़ता। शिवाजी महाराज ने अफजल खान का पहला पराभव उसके मन में किया। फिर मैदान में कैसे भी करके शिवाजी राजा ने खुले मैदान में आके युद्ध करना चाहिए, इसलिए चाल बनाता रहा। पर दुश्मनों की चाल में फंसना यानी पराभूत होना, ये शिवाजी राजा को मालूम है। हम दुश्मनों के नहीं, दुश्मन अपनी चाल में फंसना चाहिए, ऐसा नियोजन होना चाहिए। महाराज ने बिल्कुल वैसा ही किया नियोजन, और खान महाराज के नियोजन में फंस गया। शिवाजी राजा ने विचार पूर्वक प्रतापगढ़ ही क्यों चुना? खुले मैदान में खान के साथ पंगा लेना यानी मृत्यु को गले लगाना। कालखंड में ही आना चाहिए वो खान, और इसलिए चुना प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जैसे चुना वैसे खान खौल गया, बड़ी जहरी चाल खेलने लगा हो, पर विकल्प नहीं था उसके पास। क्यों चुना महाराज ने प्रतापगढ़ ही? बाजू में महाबलेश्वर है इसलिए? नहीं, विकट है, घना है, बड़े बड़े चट्टान है, भरे दिन में सूरज की किरणें वहां तक पहुंच नहीं सकती। लोगों की बात छोड़ो, पंछी भी वहां पे आते नहीं। ऐसा निबिड़ और भयान प्रतापगढ़। महाराज उस प्रतापगढ़ पर पहुंचे और खान फिर से खौल गया। वाई के घाट में पहुंचा खान। 40,000 सैनिक वाई के घाट में फैल गए, और महाराज ने अपने सरदारों को बताया, अपने सैनिक इकट्ठा करो, खान 40,000 की फौज लेके आया है, अपने सैनिक इकट्ठा करो। तानाजी ने बुलाए सैनिक, और महाराज ने पूछा, तानाजी कितने आए सैनिक? और तानाजी बोले, महाराज 7,500। अरे 7,500? अरे अफजल खान वहां से 40,000 लेके आ रहा है। महाराज अपने इतने ही बस, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते। अब क्या करना चाहिए महाराज ने? अपने 7,000, उसके 40,000। क्या करे? वापस चले जाए? क्या करे? भाग के जाए? क्या किया महाराज ने? इस महाभयंकर खान से मुकाबला करने से पहले खुदकुशी करे क्या? अपने सैनिकों को कैसे भी करके जान बचा के भाग जाओ, ऐसा कहे? ऐसा कहा उन्होंने? ना निराश हुए, ना पीछे हटे, ना आत्मबल गवाया। एक दरवाजा बंद हुआ तो 10 दरवाजे खुलते हैं अपने लिए। महाराज उस 10 दरवाजों की खोज करते रहे। महाराज यशस्वी क्यों हुए अपने जीवन में मालूम है? एक विकल्प हाथ से चला गया तो महाराज अनेक विकल्प ढूंढते रहे, इसलिए वो सक्सेस, इसलिए वो यशस्वी है। और यहां भी महाराज ने वैसा ही किया, एक नया विकल्प चुना। तानाजी अपनी फौज कितनी? 7.5। उसकी कितनी? 40,000। बढ़ नहीं सकती? नहीं, ठीक है, अफजल खान की कम करो। क्या विलक्षण कल्पना है! अपने बढ़ नहीं सकते ना, अफजल खान के कम करो। वाई के फैले हुए घाट में खान की 40,000 फौज फैले हुए है। ऐसी क्या जादू की मराठों ने रातों रात 20,000 सैनिक, अफजल खान के 40,000 सैनिकों में से 20,000 सैनिक उठे ही नहीं, सिर्फ 20,000 तैयार हुए, निकले आगे प्रतापगढ़ की तरफ। प्रतापगढ़ के आरंभ में ही रणतुंडी का घाट, रणतुंडी वाला घाट, इतना भयानक, वो घाट चढ़ते चढ़ते रोना आ जाता है, इसलिए उसका नाम रणतुंडी का घाट। उस 20 के फौज में के आधे सैनिक वो घाट चढ़ नहीं सके, उसमें से 5,000 ऐसे वैसे चढ़े, प्रतापगढ़ के पास आए, और महाराज का खान को संदेशा मिला,
मिलना चाहते हो तो सिर्फ 1000 सैन्य साथ में लेके आओ। 4000 सैन्य पीछे रखे और सिर्फ 1000 ही लेके खान आगे आया। प्रतापगढ़ के नीचे ही महाराज ने शानदार ऐश्वर्य संपन्न शामियाना तैयार किया था। उसी शामियाना में महाराज और खान मिले। शिवाजी महाराज जब खान को मिले थे तब उनके साथ कितने लोग थे? सिर्फ 4। खान कितने लेके आया था? 40,000। अपने बढ़ नहीं सकते ना, उसके कम करो। सिर्फ योजना के बल पर 40,000 लेने वाला खान सिर्फ 4 लोगों को लेके आया। प्रतापगढ़ के नीचे शामियाना तैयार है। महाराज ने मिलने का वक्त तय किया। राजे कहां से मिलने आ रहे? प्रतापगढ़ के ऊपर से। महाराजा ने मिलने का समय तय किया दोपहर के 12:35 का। अब 12:35 ही क्यों? क्योंकि सूरज बराबर माथे पे आता है। अब सूरज माथे पर ही क्यों? राजे किले पर से निकले तो सूर्य की प्रखर किरणों से अफजल खान की पूरी हलचल दिखनी चाहिए, इसीलिए। पर खान ने अगर राजा की तरफ देखना चाहा तो सूरज की किरणें उसके आंखों में घुसे, उसे कुछ भी दिखाई न दे। इसीलिए वक्त बराबर 12:35 का। उसी वक्त पर राजा निकले। सामने साथ में कौन लिया? तानाजी, बाजी, येसाजी, कोंडाजी, कड़तूजी। चलो सभी जन जाके मिलते हैं उनको। नहीं, इसमें से कोई भी नहीं साथ में। तानाजी नहीं, बाजी नहीं, येसाजी नहीं, इन सबको अपने अपने जगह पर रख दिया उन्होंने। फिर साथ में कौन है महाराज के? साथ में है जीवा महाला। क्यों? दानपट्टा चलाता है। हाँ, पर वो ही क्यों? अरे उधर सैयद बंडा है ना, उसके साथ लड़ना है तो फिर वहां चाहिए सिर्फ जीवा। और साथ में लिया और संभाजी काऊजी कोंढाड़कर। क्यों? अरे हाथी के जैसा बलवान है वो। हाँ, पर वो ही क्यों? अरे अफजल खान ही वैसा है उधर। दंगल में पहलवान एक जैसे होने चाहिए, तभी कुश्ती देखने में मजा आता है। इसलिए साथ में लिया संभाजी काऊजी कोंढाड़कर। 8 अंगरक्षक साथ में और महाराज निकले। चलते चलते फिर से रुके। जीवा महल से पूछा, जीवा कैची है क्या रे? अब जीवा महल को कुछ समझ में नहीं आया था। अफजल खान को मिलने जा रहे हैं, तलवार बिलवार तो साथ में होगी ही, ये कैची किस लिए? महाराज ने फिर से पूछा, जीवा कैची है क्या? जीवा नाबिक समाज का। जीवा बोला, हाँ महाराज है कैची, निकालो। जीवा हमारी दाढ़ी बारी करो, दाढ़ी बारी करो हमारी। मिलते समय अफजल खान में हाथ में पकड़ने की अगर कोशिश की, उसके हाथ में अपनी दाढ़ी नहीं आनी चाहिए। अपने व्यवस्थापन में इसे माइक्रो प्लानिंग कहते हैं, सूक्ष्म नियोजन। बाल खींचने के बाद हमें क्या तकलीफ होती है, अफजल खान ने अगर अपनी दाढ़ी खींची और तकलीफ हुई तो वही एक पल अपने मृत्यु का कारण हो सकता है। इसीलिए जीवा हमारी दाढ़ी बारी करो, इतनी बारी करो कि मिलते समय उसके हाथ में नहीं आनी चाहिए। कितना नियोजन करके निकले होंगे महाराज। नियोजन के हिसाब से ही सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दे दी गई। महाराज ने जीवा महाला को बताया, जीवा तू हमारे साथ अंदर शामियाना में आएगा, पर तू खान की तरफ नहीं देखेगा, तू मेरी तरफ भी नहीं देखेगा, तू कृष्णा जी की तरफ भी नहीं देखेगा। हम सबके बीच में क्या चल रहा है तुझे कुछ लेना देना नहीं, तू सिर्फ सैयद बंडा को देख बस। संभाजी काऊजी को बताया, तू हमारे साथ नीचे आएगा, तू शामियाना में अंदर नहीं आएगा, तू शामियाना के बाहर रहेगा, तू खान की तरफ नहीं देखेगा, तू मेरी तरफ भी नहीं देखेगा। वहां अंदर क्या चल रहा है तुझे कुछ लेना देना नहीं। और अफजल खान अगर शामियाना से जिंदा बाहर आया तो उसको जिंदा रखने का नहीं, ये जिम्मेदारी तेरी। हर एक को अपना अपना काम दे दिया गया। 12:30 बजे निकले हुए महाराज 2 बजे खान के शामियाना के सामने आ गए। बराबर 2 बजे खान को बताया गया, शिवाजी राजे आ रहे। वैसा खान खड़ा हुआ, सामने देखा शिवाजी आस्ते कदम आए हुए हैं। वैसे खान ने कृष्णा जी को पूछा, यह है शिवाजी? कृष्णा ने हाँ कहा। आया खान 2 कदम सामने आए, उसने अपने बाहु फैलाए, आओ शिवाजी राजे। मिलने के लिए राजे सामने आए, खान के बाहों में गए। अफजल खान के बलदंड बाहु शिवाजी राजा के पीठ पर पड़े। दबाव बढ़ने लगा, जोर बढ़ने लगा। शिवाजी राजा की सांस घुटने लगी। अफजल खान की तलवार निकली। अफजल खान की तलवार राजा के मस्तक पर गिरी, पीठ पर वार हुआ।
दगा हुआ था राजा को इसका एहसास हुआ। राजा ने वाघ के निकाले घुसाए खान के पेट में। दगा करके खान चिल्लाया, आंतड़ियां बाहर निकली। पर उसी वक्त बेसावध राजा पर कृष्णा जी ने वार किया। उनके दाहिनी तरफ के माथे पर वार हुआ। राजा थोड़े से बाजू में हट गए। उसी मौके का फायदा उठाया सैयद बंडा आया। राजा के सिर पर दांड पट्टा चलाने जा रहा था। सैयद बंडा जैसा उठा वैसे जीवा महल ने दांड पट्टा चलाया और सैयद बंडा का हाथ ऊपर के ऊपर ही काट डाला और इतिहास दोहराया, था जीवा इसलिए बच गया शिवा। एक विचार करो यहां पे, अगर जीवा महला ने एक सेकंड भी थोड़ी देरी की होती तो, ज्यादा नहीं 1 सेकंड की, तो जीवा महल के दांड पट्टे से सैयद बंडा का हाथ काटने की जगह सैयद बंडा के दांड पट्टे से शिवाजी महाराज का सिर काट दिया जाता था। फिर समझ में आता हमें कि अफजल खान को मारते वक्त शिवाजी महाराज ने जीवा महला को ही साथ में क्यों लिया, दूसरा क्यों नहीं लिया, जीवा महला ही क्यों? इस सवाल का यह जवाब है।